मैम यहाँ सामने देखें, मैम यहाँ सामने। मैम ये मैम वन, मैम वन। हाँ एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पीछे यही संडे में थोड़ा सा राइट में दिया मैं लेफ्ट में देखूँगा, थोड़ा बाहर हटा दीजिए। क्या स्टेडियम है सो क्या लेफ्ट दीवार में लेफ्ट फाइल लेफ्ट, लेफ्ट में आपकी। स्टेडियम दिया लेने दे मैम को, दिया लेने दे। अभी योर लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट। अरे एक्सक्यूज मी मैम यार हाँ दे दे, अरे दे दे, अरे रुक जाएगा। दे दो मैम पीछे से मत करिए। अरे घड़ी है फाइल सामने आपकी। उधर ही आना ना मैम, उधर आइए ना थोड़ा, ये साइड पे, ये साइड पे। पीछे से पीछे तो यहाँ पे रिजवान नहीं कर आप इधर आपको दूर है ना थोड़ा इनको पहले कर लो फिर आप ठीक है आप काम को दे दो मैं देख सूरज भाई आप रेडी? हाँ रोले बिल्कुल ओके पायल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 13 नवंबर 1989 ये जो डेट है, हाँ। ये आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होती है ये जो डेट है? इम्पॉर्टेंट है। मैं इस दुनिया में आई हूँ, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इट्स ब्यूटीफुल पीपल अराउंड, आई एम सो हैप्पी कि इतने लोग मतलब ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज ग्रेट टू बी इन द वर्ल्ड इन द ऑन द अर्थ, तो दैट्स माई बर्थडे, सो या ओके, और वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है? हाँ। और इस तरह से इतनी सारी पॉपुलैरिटी क्योंकि हमने आपकी तेलुगु फिल्म में देखा है, इतनी हाँ। सारी बहुत सारी फिल्में की है। हाँ। वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की दुनिया में एज एन एक्टर बन के आना है? हाँ, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज बैक ऑफ माई माइंड बचपन से ही कि मुझे एक्टर बनना है। मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, मीन्स एज एन as a glamour doll. Means I used to have huge fans and guys used to be really behind me, and all मेरे friends जो है they always wanted me कि they always used to tell me कि मुझे काश हम तुम्हारे जैसे होते। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी बोलते थे देखना तू एक दिन ज़रूर फिल्म में जाएगी, तो मैंने बोला तुझे पता है ना, मीन्स आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली जहाँ पे फिल्म का मतलब फिल्म में एक्टिंग करना इज़ समथिंग
is more like a sin to them because they're very conservative. हमारे घर में तो कोई स्लीवलेस भी नहीं पहनते हैं. तो ऐसे फैमिली से आने के बिलोंग करती हूँ और वहाँ से मैं फिल्म में आऊँगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप डेस्टिनी. आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी हियर, सो आई एम हियर. और थिंग्स हैपन इन माई लाइफ वेरी स्मूथली. मुझे कभी बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ना तो मुझे लाइन में खड़े रहने पड़े टू गिव ऑडिशंस एड्स के लिए. आई माइट हैव डन मोर देन 100 एड्स फॉर बिग ब्रांड्स एज अ मॉडल. तो मुझे कभी ये सब मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. मीन्स आई वॉज सो ब्लेस्ड. आई एम वेरी ग्रेटफुल. थिंग्स हैपन सो ईजिली एंड स्मूथली. और हमने सुना कि उसी फैमिली को एक्टिंग के लिए आपने उसी फैमिली को आपको छोड़ना पड़ा. देन वो कुछ बताना चाहेंगे या फिर आज के टाइम पे जब आप वो मेमोरी देखती हैं, उस तरह उस दुनिया को देखती हैं, कुछ यादें ताज़ा होती हैं आपकी, क्योंकि आपने घर छोड़कर एक्टिंग मतलब इतना पैशन था आपके लिए. हाँ. वो अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे. हाँ. उस टाइम when I came here I was very young. I was 17 years old. My sister used to stay here. तो because my जीजू was AGM of Cadila, तो वो लोग बॉम्बे में रहते थे, तो उनके पास भाग के आई थी. आने के बाद मैं नमित सर के एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया. वहाँ से सर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया. सर ने बोला कि एक दिन तो तुम बनोगी. इट्स लाइक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस लॉन्ग ईयर्स आई कैन से विल बी समबडी इन लाइफ समडे. तो ये बहुत सारे इंस्पिरेशन मिला. काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के पिलर्स है उन्होंने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया. तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन बहुत ही बड़े लोग हैं. द पिलर्स ऑफ द इंडस्ट्री. तो सबका इतना सपोर्ट देख के मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है. एंड टचवुड विदिन 7 days ऑफ माइंड बीइंग हियर I backed my first film. That was a BBC telefeature film with Sean Bean. As Sean Bean, Games of Thrones में one of the very popular character, and he is a celebrity actor of UK. उनके साथ काम करने का मौका मिला. उसके बाद I got launched in Telugu movie. वो film did so well that people started calling me Harika. Harika was my on-screen name. So they started calling me Harika. They related with the character so well that they have given me the name in South industry. तो इतना प्यार मिलने के बाद ऑब्वियसली तब, और मैं छोटी भी थी, मुझे पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि हमारे घर में ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है. तो ठीक है, तो हमने सोचा कि वी विल डू इट. पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं, दोनों एक साथ किया. अभी आज यहाँ पे हूँ. जी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने देखा कि आपको बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन जब सबसे पहले आपके घर वालों ने, आपके मम्मा डैडी ने आपको टीवी पर देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? साथ में ये भी है कि अगर जब आपने फर्स्ट टाइम कहा घर वालों को कि मैं एक्टिंग में जाऊंगी, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्टिंग मतलब मुझे, मैंने पहले तो बोला ही नहीं था बिकॉज आई नो ही विल नेवर एक्सेप्ट इट. तो पहले तो भाग गई थी. उसके बाद जब वापस गई एंड मुझे तेलुगु फिल्म का ऑफ़र मिला, तो मेरी बुआ ने पापा को बहुत समझाया कि ठीक है, एक ही फिल्म करेगी, आगे नहीं करेगी, चलो. और दे आर गुड पीपल. दे आर सेइंग कि फैमिली वाले को लेके आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो डायरेक्टर थे चंद्रशेखर रेलती, उन्होंने भी काफ़ी, बिकॉज मैंने ना ही कर दिया था, तो उन्होंने 3 महीना ढूंढा. एंड देन he decided कि no, I want this girl because she is the girl who perfectly suit my character. तो फिर उन्होंने बहुत कन्विंस किया पापा को भी, फैमिली में बुआ ने किया, भाई ने किया, सब ने किया कि ठीक है चलो एक फिल्म करेगी और आगे नहीं करेगी. तो दैट्स हाउ ही एक्सेप्टेड. फर्स्ट के 6 महीने तो मैंने पापा से बात भी नहीं की क्योंकि ही डिडंट टॉक टू मी. ही वाज सो एंग्री ऑन मी. बट जब चीज़ें अच्छे होने लगे देन दे रियलाइज़ कि नहीं, ऐसे जो इंडस्ट्री के बारे में हम सुनते हैं कि लड़कियां भटक जाते हैं एंड काम करने, मीन्स कितने लोग आते हैं, इट्स अ सी एंड यू मीन्स कमिंग इनटू अ पॉइंट एंड यू नो टुडे आई एम सिटिंग विथ यू गाइज एंड गिविंग माई इंटरव्यू. ये सब तो बहुत मतलब बहुत आगे की बात है. लोग इतना तक आना भी बहुत बड़ी बात है. तो यू नो तभी मुझे घर वालों को वही डर रहता है. और शायद अगर मैं शुरू के दिन में कुछ नहीं कर पाती, तो शायद रह नहीं पाती यहाँ पे. लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हो गया, इतना अच्छा से हो गया कि उसके बाद मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया. ओके, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव. तो इसे आप क्या मानती, डेस्टिनी मानती हो या किस्मत थी या क्या?
डेस्टिनी तो मानती हूँ क्योंकि कर्म तो सब करते हैं, एवरीबडी वर्क हार्ड बट एवरीबडी डजंट गेट इट. And when you are working hard and your destiny supports, that there is the place where you get the fruits. So I'm enjoying the fruit of my hard work and destiny, of course. क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि लोग मिलते गए और कारवा बनते गया, तो कई सारे फिल्में हमने देखा आपको तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में. कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री? बहुत मैंने कन्नड़ फिल्म भी की, तमिल फिल्म भी की, तो मुझे वो लोग बहुत प्रोफेशनल है एंड वेरी केयरिंग. एंड वहाँ के काम 8 बजे शुरू हो जाते हैं, मतलब कैमरा इज़ ऑन बाय 8 o'clock इन द मॉर्निंग. यहाँ पे हम 8 बजे तो सेट पे पहुँचते हैं, फिर मेकअप करते हैं एंड बाय द टाइम वी स्टार्ट इज़ 11. वहाँ पे 8 बजे शुरू हो जाता है, 6 बजे ख़त्म हो जाता है. यहाँ पर थोड़ा डिले, बट डिफरेंट इंडस्ट्री का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. यहाँ पे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सोने को मिलता है. और देयर तो यू हैव टू गेट अप एट 4 in the morning and get ready and then be on the set on at 7 o'clock. So बहुत प्रोफेशनल है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है. एंड दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग and script is also, as we all know nowadays, they are really creating magic. So it was a great experience. मतलब मुझे इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला. बिग डायरेक्टर्स. माय फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर चंद्रशेखर रेलटी वाज अ नेशनल अवार्ड विनर. फिर मैंने एक कन्नड़ फिल्म की जहाँ पर वेणुगोपाल जगन्नाथ राव वाज द डायरेक्टर. ही वाज आल्सो अ नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर. तो इतने अच्छे लोगों के साथ जब काम करते हो तो सीखने को भी बहुत मिलता है. तो जो फील्ड मतलब पढ़ाई जो कर रहे हो सही है, मीन्स एक्टिंग क्लास में जो सीखते हो ठीक है, वो तो तुम ऑन पेपर सीखते हो. बट व्हेन यू कम ऑन फील्ड, वहाँ पर जो एक्सपीरियंस गैदर करते हो, दैट एक्चुअली हेल्प्स फॉर फ्यूचर एंड टू प्रोग्रेस एंड गो फॉरवर्ड. जी. फिर ये फिल्म कैसे आप पटल की 15 साल में कैसे आप मिली और क्या हुआ था? मेरी एक तेलुगु फिल्म थी जिनके डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे. तो उन लोगों ने उन हाँ क्यों है अच्छा यहाँ पे ओके. या तो they like my acting. It was a film with Junior NTR and they liked my acting. Then उन लोगों ने ढूंढा कि who is me and like then somehow I got connected with the director and then मैंने audition दिया. Photo session हुआ. Then they saw that whether I will suit with in the character of Gujarati girl. So everything went well, my audition and everything. Then this it is. टिपिकल गुजराती जो होते हैं वैसी कोई लैंग्वेज आपने यूज़ की फिल्म में या फिर सोचे ऐसा? नहीं, एक्चुअली है तो ये हिंदी फिल्म, तो हम ज़्यादा गुजराती भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना. जैसे थोड़ा एक्सेंट यूज़ कर लिया, 1-2 वर्ड्स यूज़ कर लिया, पापा की जगह पप्पा बोल लिया, केमझो बोल लिया. देन थोड़ा बहुत इधर उधर, बट मतलब जस्ट यू नो लाइक दोनों मतलब 2 सेंटेंस को थोड़ा ऐड कर, मतलब एडजेक्टिव्स यूज़ कर लिया लाइक दैट. नथिंग वेरी गुजराती बट लिटिल एक्सेंट येस, बिकॉज टू लीव द कैरेक्टर यू, बिकॉज आई एम अ बंगाली, सो सबका अपना अपना एक्सेंट होता ही है. तो वो एक्सेंट जब तक ना कोई जब पर्टिकुलर मतलब कल्चर का या पर्टिकुलर कोई कास्ट का तुम कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो, वो एक्सेंट अगर नहीं आएगा तो नेचुरल नहीं लगता. सबका अपना अपना एक्सेंट होता ही है, चाहे यूपी वाले हो, पंजाबी हो, सबका अपना अपना एक्सेंट होता है. तो वो एक्सेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उतना एक्सेंट तो हमने यूज़ किया. क्या कैरेक्टर है? स्टोरी के बारे में जानना चाहिए. क्या कैरेक्टर है? आई एम प्लेइंग अ वेरी सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर, डॉटर ऑफ परेश रावल. अगेन फिल्म में परेश जी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे ही मेरे पापा जैसे. वो भी मुझे मेरे मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग इन द फिल्म. मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकती, बट समथिंग लाइक आई वांटेड टू परस्यू समथिंग इन समथिंग एंड ही इज स्टॉपिंग मी. तो बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जहाँ पे मैं अब मेरे रियल लाइफ में जो हुआ है उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ. और it's again the Gujarati girl in love with this Punjabi boy and then 2 फैमिली कैसे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, and finally how things happens and the climax occurs. जी. क्योंकि पाल जी हमें देखा था कि 2015 में फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था. हाँ. अभी जो है अब जो है फिल्म की शूटिंग जो थी
जाके खत्म हुई, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं फिल्म की शूटिंग 3 महीने 4 महीने हाँ। के अंदर जो है खत्म कर हाँ। फिल्म। आपको लगता है फिल्म को काफी डिले किया जा रहा है या हो रहा है हाँ, डिले तो हुआ ही है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी था, एंड अलॉन्ग विद दैट परेश जी चले गए थे, ही वाजंट हियर फॉर इलेक्शन, ही वाजंट अवेलेबल। देन ऋषि जी को डेंगू हो गया, वीर को डेंगू हो गया, सो बहुत सारी चीज़ें हुआ जो फिर सबका डेट्स, बिकॉज इट्स अ फैमिली ड्रामा, ये नहीं कि सिर्फ मैं और वीर हूँ या ऋषि जी और परेश जी है, तो सबका डेट्स, प्रेम चोपड़ा जी, बाकी इतने कैरेक्टर्स है, बिकॉज इट्स अ फैमिली ड्रामा, तो सबका डेट्स एक्यूमुलेट करके शूटिंग करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो दैट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इट गॉट डिलेड, और थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम्स भी था, तो आगे पीछे इसलिए हो गया। नाउ तो वी आर ऑल सेट टू रिलीज। How was the experience by Rishi ji and Paresh ji? और दे आर लवली पर्सन, मतलब पहले तो ऋषि जी की बात बोलूँगी मैं। ऋषि जी इज़ लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मुझे मेरा कोई कुछ अच्छा नहीं लगता तो ही विल से लाइक, पहले आई एम नॉट लाइकिंग दिस, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू डू द सीन इन अ डिफरेंट वे, इफ ही इज़ नॉट लाइकिंग माई मेकअप, अरे यार पायल का मेकअप किसने किया, इसका चेंज करो, इतनी खूबसूरत लड़की है, ऐसा ऐसा तुम्हारे चक्कर में बुरी लगेगी क्या, लाइक दिस इज़ हाउ ही टॉक्स एंड इट्स वेरी स्वीट। मुझे डांटेंगे भी, प्यार भी करेंगे। जब हम लोगों ने फर्स्ट स्क्रीनिंग किया, देन ही केम एंड मुझे मतलब हक किया, हक बोले कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, बहुत नेचुरल है। So I was very happy because from a stalwart like him and who has the experience of film from so long, so उनसे थोड़ा मतलब क्या बोलूँ like the appreciation पाना is very big thing. So I was really happy. And परेश जी is like मैं, मतलब परेश जी के साथ मेरा केमिस्ट्री ऐसा है कि लगता है कि मेरे पापा ही है, और कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है, और एज अ ह्यूमन बीइंग तो ही इज़ वेरी गुड, मतलब वेरी वेरी गुड, और इतना डाउन टू अर्थ है, और कुछ भी मतलब हम कुछ भी डिस्कस करते हैं, बच्चों जैसे डिस्कस करते हैं, लेकिन ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस एंड टू गेट इनटू द कन्वर्सेशन ऑफ आस, तो ही इज़ वेरी वेरी लवली पर्सन। और उनके साथ जब एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि ही इज़ माई फादर, तो मेरे साथ काफ़ी सारे सीन्स हैं, तो हाँ, लगता ही नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लगता है कि सच्ची में मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, और मैं आई यूज़ टू फ्लो, मतलब सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो जाता है, मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ उनके साथ। And Veer? वीर इज़ अ वेरी जॉवियल गाय, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, मतलब बिकॉज वीर को मैं बहुत ज़्यादा पहले से नहीं जानती थी, काफ़ी बहुत सारी फिल्म्स भी मैंने नहीं देखी थी अदर देन दिल्ली बेली, बदमाश कंपनी। जब उसके साथ एक्टिंग किया तो लगा कि दिस गाय मीन्स आई वाज स्पेल बाउंड, ही इज सच अ सुपर्ब एक्टर, उसका टाइमिंग और उसका कैरेक्टर भी बहुत पंजाबी का कैरेक्टर ही इज़ प्लेइंग, एंड उस वो भी बहुत हिलेरियस है विथ लॉट्स ऑफ ह्यूमर, उसको इतना अच्छा से उसने मतलब प्रेजेंट किया, इतना अच्छा से उसे पोर्ट्रे किया वो कैरेक्टर, लगा ही नहीं कि वो मतलब ही इज़ नॉट अ पंजाबी, इट वॉज परफेक्टली लुकिंग लाइक अ पंजाबी गाय विथ लॉट्स ऑफ ह्यूमर एंड hilarious scene he has, lovely he is a very nice guy and he's a lovely actor। कुछ गाने वाने फिल्म में है कुछ? 7 गाने हैं बाबा। हाँ किस तो तरह के गाने होंगे? कोई हाँ, एक तो मेरा सोलो गाना है जिसमें गरबा वाला, सो दैट इज़ माई, एंड दैट्स बीन सैंग बाय नेहा कक्कर एंड शान। उसके बाद एक आइटम नंबर है जो शिल्पा शिंदे इज़ डूइंग दैट आइटम नंबर, वो भी नेहा कक्कर ने नेहा कक्कर सैंग द सॉन्ग। देन वीर का एक गाना है जो मीका सिंह ने गाना गाया है, और देन ऋषि जी का एक गाना है, देन फैमिली सॉन्ग्स है, मेरा और वीर का लव सॉन्ग्स है। जी, क्योंकि दिवाली गया था कुछ आप पूछना है फिल्म थोड़ा पे? तो म्यूजिक ठीक है, वाला पूछ लो अच्छा म्यूजिक हो गया। क्योंकि पायल जी आपने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम किया और अब हमारे हिंदी में भी, कितना डिफरेंट मानती है इंडस्ट्री में कि कितना आपके अनुसार हाँ, कितना कुछ बदलाव है या क्या कुछ है आपके अनुसार? ऐसा तो कुछ डिफरेंस मुझे दिखता नहीं, अदर देन द टाइमिंग्स आई टोल्ड यू कि उनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है, जल्दी पैकअप हो जाता है, लाइक दैट। यहाँ पे हम बहुत देर तक शूट करते हैं, अदर देन दैट एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, तेलुगु मूवीज़ तो हमने एक 1.5 महीने में फिल्म कंप्लीट करके 3 महीने में रिलीज़ भी हो जाती है, तो ये भी थोड़ा दे आर वेरी फास्ट इन देयर थिंग्स। तो यहाँ पर क्योंकि वो वहाँ पे सब दे ऑलवेज टेक द लाइक एक साथ सबका डेट्स ले लेते हैं ताकि और कंटिन्यूस शूट करके फिल्म कंप्लीट कर देते हैं,
यहाँ पर तो थोड़ा सा जैसे मेरी फिल्म को लेके थोड़ा सा डिले हुआ, ये हुआ, तो ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट्स एंड हाँ। क्योंकि अब आप बॉलीवुड में डेब्यू, या हम आपका डेब्यू भी समझे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं, मेल फीमेल, जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं, जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनकी आप बहुत बड़ी फ़ैन हैं? मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके एक्टिंग, मतलब अभी भी जब मैं कोई गाना शूट करती हूँ, एनी लिटिल सेंशुअल्स और समथिंग, तो मुझे माधुरी दीक्षित के धक धक करने वाले के जितने वो एक्सप्रेशंस हैं ना, मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है. Means I am so mesmerized by her expressions, her adais, dance, and her acting. She is superb. I don't think anybody else can be compared with her. She is the best. And but mera, I'm crazy. I am a very big fan of Madhuri Dixit. And male actor? Male actor Shah Rukh Khan. Yes, I'm a huge fan of Shah Rukh Khan, but I like Ranbir Kapoor as well. ओके, पायल जी, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर, मेल हो या फीमेल हो, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं. वो एक एक्टर सिंगर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है. तो एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों का शौक रहती है? गानों का शौक रखती है पायल? हाँ, बट बाथरूम सिंगर हूँ. ऐसे गाना गाती रहती हूँ, लेकिन आई एम नॉट दैट अ ग्रेट सिंगर, बट I am a good dancer. I mean, I don't know, people, that's what people say. I have done my Bharatnatyam. I have completed the whole course of Bharatnatyam. So, people like my dancing. मुझे बहुत easily होता है वो. दुल्हन गाने की वजह किसी वो जो आपका बाथरूम फेवरेट लाइन ही है, अगर आप सुना सकती हैं आप 2 लाइन. आपकी फिल्म चलेगा, के गाने no problem, चलेगा. आपकी आवाज़ में. आपकी या आवाज़. आपका कोई फेवरेट एक सॉन्ग, कोई फेवरेट हो या आपकी फिल्म का अगर याद जो हो भी आपका फेवरेट हो, आप बार बार गुनगुनाती अच्छा, हो. मैं मेरे फिल्म का अभी नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ ना, तो कोई भी दूसरा. दुल्हन जो चलती आपका अच्छा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा हमारे लिए. थोड़ा सा म्यूजिक. तो उसके बाद म्यूजिक. अरे इतना कहाँ है, अजीत अजीत है भाई. तो मेरा सफर है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल. तो एक्साइटेड है आप ऐ दिल है मुश्किल देखने के लिए? हाँ, because बिल्कुल this बिल्कुल, दिवाली is हाँ releasing. हाँ बिल्कुल, और रणबीर को सपोर्ट करना है यार. ही सच अ ग्रेट एक्टर, उसको सपोर्ट करना. उसके एक दो तीन फिल्म लास्ट की नहीं चली है, तो हमें सपोर्ट करना है ना. जी जी जी. सर दिवाली है, क्या प्रोग्राम, क्या प्लान है आपके? मैं गोरेगांव कालीबाड़ी है ना, वहाँ पे जाऊँगी माँ के दर्शन करने के लिए. आफ्टर दैट फिल्म देखूँगी, शिवाय भी देखूँगी, ऐ दिल है मुश्किल, दोनों ही देखूँगी एक दिन, मतलब 29-30 ऐसे कुछ डिसाइड कर लेंगे. उसके बाद घर पे छोटा सा पार्टी रखा हुआ है, दोस्त फ्रेंड्स एंड ऑल विल गैदर. मीडिया नॉट अलाउड. यू आर वेलकम. मैं तो यू गाइस आर एनी टाइम वेलकम. बोल दो. मेमोरी है जो आपकी दिवाली में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको याद है, पटाखा फूटा हो, शायद आप डर गई हो. पर मैं तो बहुत डरती हूँ, मतलब मैं तो दूर ही रहती हूँ इन चीज़ों से. और अभी तो अच्छा हो गया, इट्स बिन वेरी स्ट्रिक्ट. और मुझे भी मतलब ऐसा मुझे कुछ हुआ नहीं, टच होना भी नहीं चाहिए. कोई ऐसे कोई दिवाली में आप पापा से कुछ गिफ्ट? हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे काफ़ी टाइम हुआ है कि दिवाली के टाइम मेरे बर्थडे भी आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी माय बर्थडे एंड दिवाली वाज ऑन द सेम डे. तो जब दोनों डबल सेलिब्रेशंस हो जाता है, तो वो तो बहुत बड़ा मज़ा आता है. एंड देन मतलब वो एक अलग ही फन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट आई हैव सम मैसेज फॉर द ऑडियंस दैट ज़्यादा पटाखे वगैरह मत, मतलब जो बहुत ज़्यादा साउंड वाले हो उसको मत, बॉम्ब्स एंड ऑल डोंट यूज़ देम, बिकॉज बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स है, बर्ड्स है हु कैनॉट टॉक, दे सफर्स. एंड इवन जो ओल्ड पीपल हैं, दे ऑल्सो सफर्स. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए. मैं तो डरती हूँ मैं तो बताती भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भी मत करो, बिकॉज हम तो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है जो दूसरों पे आते हैं और जो सफ़र करते हैं उससे, उनके बारे में हम सोचें, क्योंकि वी आर सोशल बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड थिंक ऑफ अदर्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कैनॉट स्पीक. वी हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो do take care of this, and let's be a good human and make this society a good place to live. और
कोई ऐसा गिफ्ट है दिवाली में आपको लगा कि मिलना चाहिए, इस बार देंगे दिवाली में, बट दिवाली में मिला नहीं, सो गिफ्ट है? मैं तो धनतेरस के टाइम में आई प्रेफर टू हैव अ ग्रेट नेकलेस और समथिंग। और मुझे ये पापा ने मुझे दे दिया ना, तो पक्का मैंने जो मुझे लेना था तो वो मैं सारे आर्मी कैंप में डालूंगी। मुझे पता है पापा दे ही देंगे, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि वॉट एवर आई अर्न उसमें से मैं कुछ कंट्री के लिए करूँ या सोसाइटी के लिए करूँ, बच्चों के लिए करूँ, और मैं करती भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि दूसरे भी इंस्पायर होकर करें, बिकॉज इफ़ वी हैव इनफ थिंग टू डू, खुद का होने के बाद भी कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए ना। अगर हम सब मिलके नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। जी पापा जी, पापा से याद आया क्योंकि हम दिवाली के मौके पे घर पे देखते हैं ढेरों सारी मतलब पकवान है, ढेरों सारी, वो माहौल ही अलग होता है। हाँ, तो क्या क्या बनाती हैं आप दिवाली के? आपको कुछ मतलब आप बनाने में बिलीव करती नहीं हैं? मैं तो खाने में बिलीव करती हूँ। क्या क्या खाती हैं आप दिवाली के? फेवरेट फूड क्या होता है मुझे आपका तो दिवाली स्वीट्स बहुत पसंद है, बंगाली हूँ वैसे भी स्वीट्स पसंद है। और बस सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ। और चिकन वगैरह, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो चिकन फिश ये सब भी खाते हैं। चलिए जाते जाते, क्योंकि अब आपकी फिल्म भी का जल्दी ट्रेलर आने वाला है, हाँ। अपने व्यूवर्स को, अपने फैन को, अपने चाहने वाले को क्या कहेंगे आप? Yeah. My film Patel Ki Punjabi Shadi is going to get released soon. We'll be announcing the date very soon. I expect from you all that you do come and watch this movie. This is the film which is a family drama and rom-com and very clean and clear movie. You can watch this movie with your family. It's a complete pot boiler. You will really enjoy this movie with lots of comedy and all. और देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और मेरे यू डू से हाउ यू लाइक माई एक्टिंग, तो वॉट एवर विल बी योर like review on my acting and the things, I'll try to make them perfect from there. दिवाली विश कर दीजिए अपने नाम पर। Wish you all a very happy Diwali. Have a safe Diwali and enjoy to the core. Have fun, eat well. सोचना मत डाइटिंग वाइटिंग का, भी खाना वाना खाओ, एंजॉय करो। हैव अ ग्रेट दिवाली। नाम के साथ में हाय आई एम Hi, पायल पायल घोष। Okay. Hi, I am Payal Ghosh and wish you all a very happy and safe Diwali. Have fun, enjoy a lot, don't do dieting, eat a lot. Enjoy these days because it will take again one more year to come. So have fun. Thank you so much and wish you all the best. Thank you so much.